हेलो दोस्तों, नमस्ते। दिल से थैंक यू पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। अच्छा लगा जानकर कि मेरी बातें आपको अपनी सी लगी। सच बताऊं, कई बार ऐसा लगता है जैसे हम सब ना एक ही नाव में सवार हैं। सबकी ज़िंदगी अलग अलग दिखती है, पर अंदर से सबके हालात मिलते जुलते हैं। क्योंकि बातें तो हम सबके पास होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी बातें सुनने वाला कोई नहीं होता है। और जो बात हम किसी से कह नहीं सकते हैं, वो बात किसी और की कही हुई बातों में हमें जवाब बनकर मिल जाते हैं। तो अगर आप भी इस वक्त अकेले बैठी हो या किसी काम में उलझे हो, तो बस सुनते रहना। शायद आज की बातें मन को कुछ हल्का कर दे। अपनी गलतियों से नफरत मत कीजिए। हम सब ने कभी न कभी कोई न कोई ऐसी बातें कर दी होगी जिसका पछतावा बहुत समय तक रहता है, या जो सही नहीं था। तो मन में ना एक बोझ सा बन जाता है। काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश थोड़ा सोच लिया होता। तो हमने जो अपने ज़िंदगी में सबसे गहरे सबक सीखे हैं ना, वो सबसे हमारी गलतियों ने सिखाया है। समय सबसे बड़ा गुरु होता है। इसलिए अगर आपने कोई गलती की है तो खुद को माफ़ कीजिए। खुद को ये मत समझिए कि हम कई बार हम ऐसा काम करते हैं जिसका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता। जैसे बच्चों को अच्छे संस्कार देना, घर की पॉजिटिव माहौल बनाए रखना, या खुद के लिए कुछ करना। इन कामों का तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है। कोई लाइक नहीं आता है, कोई कोई हमें तारीफ नहीं देता है, कोई हमारी तारीफ नहीं करता है। पर याद रखिए, तुरंत कोई बीज बोया जाता है ना, तो तुरंत पेड़ नहीं बन जाता है। वो पहले अपने आप को मिट्टी की गहराइयों में कुछ समय तक वो संवारता है, खुद को संवारता है, खुद को मजबूत बनाता है। फिर एक दिन वो फूट कर बाहर आता है तो पेड़ बन जाता है। तो आप भी अगर कोई ऐसा काम कर रही हैं जिसका फल अभी नहीं नज़र आ रहा है, तो आप हिम्मत मत हारिए। अगर कभी न कभी हमें उसका फल मिलेगा। तो हम औरतों को ना जैसे ये सिखाया ही नहीं जाता है कि थकावट भी एक संकेत है, एक अलार्म है कि आप थोड़ा रुक जाओ और थोड़ा-सा आराम करो। पर हम क्या करते हैं, थकी होती हैं फिर भी हँसती हैं, बुखार होता है फिर भी किचन में खड़ी रहती हैं, कमर दर्द होता है फिर भी बच्चों का बैग उठाती हैं। क्योंकि हम सोचते हैं घर मेरा है, ज़िम्मेदारी मेरी है, अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। सच तो ये है ना कि आपका शरीर भी आपकी सेवा में है, उसकी भी एक सीमा है कि हमें कब कितना काम करना है। तो गाइस, इधर सुबह सुबह मैं लग गई थी अपने कामों में, और आज का ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ, जो कि हो रहा है सुबह का, बज रहे हैं 8। और 8 अभी सब लोग जा चुके हैं, अपने बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए। फिर मैं अपने कामों में लग गई हूँ। तो पहले मैं शुरुआत करती हूँ अपने रूम से, जो कि सबसे पहले सफाई कर देते हैं बेड का। क्योंकि बेड की सफाई हो जाती है, घर की रूम की सफाई हो जाती है, तो फिर अच्छा लगता है। कोई आए जाए फिर कुछ भी हो तो अच्छा दिखता है रूम, तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद से मैंने पूरे दोनों बेड की सफाई कर दी, अच्छे से बेड वगैरह सब साफ़ कर दिया। फिर उसके बाद से मैं किचन में आ गई थी, और किचन में आई जैसे ही मैं गैस वैस की सफाई करी, थोड़ा सा बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए जैसे गई, वैसे लाइट चली गई हमारे घर की। और हमारे वहाँ आजकल लाइट बहुत ज़्यादा हो जा रही है। फिर उसके बाद से मैं लाइट का वेट किया थोड़ी देर तक, उसके बाद से लाइट आई। फिर मैंने झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह कर लिया। अब मैं लगा रही हूँ पूरे घर में झाड़ू, और पूरे घर के झाड़ू लगाने के बाद से फिर पोछा, फिर उसके बाद से कपड़े वगैरह जो भी है। तो हम लोगों को क्या लगता है ना कि जैसे हम, ये होता है कि चलो थोड़ी देर काम कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करेंगे। फिर तब तक क्या होता है कि हमें दूसरा काम नज़र आ जाता है, तो फिर दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके काम कभी ख़त्म होते ही नहीं है। तो इसके लिए होता है कि हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता है। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऐसे करना चाहिए कि थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी देना ज़रूरी होता है। हम औरतें भी थकती हैं, हमें भी थकान होती है। देखिए, घर के कामों की ना कोई भी गिनती नहीं होती है कि घर का काम कितना होता है। और सब लोग यही बोलते हैं, जैसे जो हाउसवाइफ होती है उनके पास तो कोई काम होता ही नहीं है। सब लोग ये सोचते हैं कि जो वर्किंग वुमन होती है उनके पास काम काम होता है, उनके पास टाइम की
वैल्यू होती है, और जो हाउसवाइफ होती है उनके पास काम ही नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि अगर हम हाउसवाइफ काम न करें तो फिर बाहर के लोग कैसे जाएंगे। बच्चे अपने काम, अब बच्चे अपने स्कूल नहीं जा पाएंगे, हस्बैंड अपने ड्यूटी नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक हाउसवाइफ की ड्यूटी होती है सुबह, सबसे पहले शुरुआत होती है एक हाउसवाइफ की ड्यूटी से, जो अपने घर के कामों में लग जाती है। अपना सारा दिन का झाड़ू बर्तन पोछा काम, खाना, कपड़े, सारा कुछ अगर ना करे तो फिर कोई अपने काम पे नहीं जा सकता है। तो फिर हम भी अपने अपने कामों में लग जाते हैं और अपने आप को ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर मैंने क्या किया था कि थोड़ा झाड़ू पोछा करने के बाद से फिर मैं कपड़े रखी थी, तो मैंने सोचा चलो हाथ से ही धुल देते हैं, क्योंकि बार बार मशीन में धुलना और थोड़ा सा अपना हाथ से भी थोड़ा सा ये हो जाता है कि इसी बहाने अपना जैसे कि शरीर का भी थोड़ा सा वो सही रहता है। इसलिए कपड़े भी मैं लग गई थी अपने हाथों से धोने के लिए। 1-2 बाल्टी कपड़े थे तो मैंने कपड़े भी धुल दिए। उसके बाद से पोछा भी लगा दिया, झाड़ू भी कर दिया और समय से मतलब पूरा काम ख़त्म। तो बस अब मेरा सारा काम तो हो चुका है और उसके बाद से मैं नहाऊँगी, नहाने के बाद से फिर करूँगी अपने लिए नाश्ता, कि नाश्ता बनाऊँगी। तो सुबह मैंने बनाया था बच्चों के लिए जो, तो ही है हमारे लिए नाश्ता। तो अभी देख सकते हैं घर अच्छा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही बच्चे आएँगे उसके बाद से घर की हालत तो जैसे की तैसे, फिर से लगे हो अपने काम में। फिर वही काम, झाड़ू, बर्तन, पोछा, सारा दिन का बस यही काम होता है। तो इधर मैं आ चुकी हूँ नहा के, नहाने के बाद से फिर मैं कर लेती हूँ कंघी। और अभी क्या है कि अभी जैसे थोड़ी-थोड़ी बारिश का मतलब माहौल बन रहा है इस टाइम, क्योंकि जैसे कल धूप हो गया था और इस टाइम उसके बाद से लगेगी अब बारिश। तो बारिश आजकल इतनी ज़्यादा हो रही है, पड़ रही है बारिश की कुछ बता ही नहीं सकते हैं, इतने कुछ टाइम नहीं, पता ही नहीं। जैसे कि 10 दिनों के बाद आजकल धूप निकली थी आज, और उसके बाद से फिर से वैसी की वैसी स्थिति हो गई है। तो बस इधर बारिश शुरू हो रही है तो मैंने सोचा कपड़े अभी बाद में डालूँगी, क्योंकि कपड़े डालना, फिर बारिश हो जाए, फिर उठाना, फिर रखना, बस एक काम के लिए 4 बार काम करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद से मैं अपना थोड़ा-सा सिंदूर वगैरह लगा लेती हूँ, क्रीम वगैरह करके, फिर उसके बाद से मैं चलती हूँ किचन में। तो किचन में थोड़ा बनाऊँगी अपने लिए चाय और उसके बाद से करूँगी नाश्ता, फिर करूँगी थोड़ा-सा रेस्ट, क्योंकि अभी जो है हमारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब बच्चे आएँगे, दोपहर का लंच बनाना बाकी रह जाएगा, उसके बाद से बच्चे आएँगे तो अपना काम करना बाकी रह जाएगा। तो इधर मैंने पता है क्या है, जैसे सुबह मैंने बनाया था तो सुबह मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। सुबह के बजने वाले 10:30 और देखिए मेरा काम, सारा काम हो चुका है। और ये देखिए घड़ी के ऊपर मेरी बेटी ने क्या बनाया है, देख सकते हैं कैसे कैसे सजाई है। 1 2 3 4 5 गुलाब बना बना के ना, ऐसे कागज़ का बना बना के सजाई है। तो अभी देखिए मेरा काम सारा फाइनल हो चुका है, घर साफ हो चुका है इस टाइम तक, देख सकते हैं। और अभी अभी तो घर साफ दिख रहा है, जैसे ये लोग आएंगे वैसे घर का फिर से सत्यानाश। बस यही काम है, बस काम करो, एक तरफ से सफाई करो, दूसरे तरफ से फिर से जैसे कि तैसे, जैसे मतलब जैसे बच्चे आएंगे वैसे फिर वैसे वैसे कर देते हैं सब। तो बस सारा दिन का यही लगा ही रहता है, बस काम करो, सफाई करो, फिर करो, फिर खराब करते हैं सब, फिर करो। तो बस मैं तो आज ना जैसे सुबह का वीडियो नहीं मैं डाल पाई थी, तो मैं इस टाइम का मैं कर रही हूँ। जैसे क्या हुआ था सुबह, जल्दी जल्दी मैं लंच मतलब बच्चों के लिए बनाई थी, तो उसको मैं शेयर नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और अभी क्या है कि अब मेरे नाश्ता का टाइम मतलब हो गया है, क्योंकि अब करूँगी मैं नाश्ता। 10:30 हो चुका है और सारा काम फाइनल हो चुका है। तो बस मैं चल रही हूँ चाय बनाने अपने लिए। तो पीना है जिसको जिसको चाय वो। तो मैं कंघी उंगी करने के बाद से आ गई थी किचन में, तो मैं गैस वैस धो के अच्छे से साफ़ सफाई कर दी। तो अब मैं चाय बनाऊंगी अपने लिए, तो मैं इसका बर्नर लगा देती हूँ, उसके बाद से चाय रख देती हूँ अपने लिए बनने के लिए। उसके बाद से सुबह में बनाई थी मूंग और मसूर और चने की साबुत दाल, उसके बाद से करेले की भुजिया। तो वही सब बचा है मतलब सुबह का, तो उसका ही नाश्ता करेंगे और उसके बाद से फिर चाय नाश्ता के बाद से थोड़ा सा अपना थोड़ा जो भी काम है बाकी सारे काम पूरे करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाए प्लीज़। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना।
तो गाइस इधर हमारी चाय बन चुकी है, बन रही है। और ऊपर से मैं रोटी और सब्जी और अपने लिए मतलब जो भी है नाश्ता निकाल लेती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने अपने लिए जो सुबह बनाया था यही सबके लिए बनाया, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। तो सुबह आज का ये हमारा सिंपल सा नाश्ता और सिंपल सी हमारी दिनचर्या। तो आशा करते हैं कि आज आप लोग का थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगता हो, तो आप लोग ज़रूर मेरे को प्यार देंगे।